मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। तो हम क्या करते हैं? अपने मैं को शरीर मानते हैं, मन मानते हैं, बुद्धि मानते हैं, चित्त मानते हैं, तो अहंकार पैदा हो जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। मैं को शरीर भी मत मान, मन भी मत मान, बुद्धि भी मत मान, चित्त और अहंकार भी मत मान। तो आपका मैं जो देह मन नहीं है, मैं देह मन नहीं, मैं आत्मा भगवान, है ना? तो अपने आप को कुछ भी मत मानो। मानना ही माया है। कुछ भी खुद को माने, अपने आप को कुछ भी माने, माया शुरू। अपने आप को व्यक्तित्व माने, तब आप क्या बोलोगे? मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ गलत हो गया, सही हो गया। अपने को शरीर माने, तो तुरंत आपका माइंड सेट हो जाएगा कि मैं पैदा होता हूं और मरता हूं। अपने को बुद्धि माने, तो तुरंत आपका माइंड सेट हो जाएगा कि मैं हर चीज का निश्चय करता हूं, कंफर्म करता हूं। तो अपने आप को कुछ मत मानो। खुद को मन माने, तो मन द्वंद है। हर चीज के वो टुकड़े करता रहता है, हर चीज में भेद कर देता है। मैं अलग, तू अलग, है ना? धरती अलग, आकाश अलग, ऐसे वो भेद करते जाता है। भगवान और आप में भी भेद कर देता है। अच्छे में बुरा दिखा देता है, बुराई में अच्छाई दिखा देता है। तो अपने आप को कुछ भी मत मानो। सिंपल फॉर्मूला। मैं को मैं जानो, उसको कुछ भी मत मानो। मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान, कुछ भी मत मान। और मैं को मैं जानकर मैं से संतुष्ट हो जा, तृप्त हो जा। मैं
आप जाइए, ये सेशन आपके लिए नहीं है। किसका रिंगटोन बजी अभी? प्लीज जाइए, ये सेशन आप नहीं कर सकते, वो मेरे को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, प्लीज। ठीक है? वो कुछ सुंदर आ रहा था, वो मिस हो गया, अंदर धस गया। क्या मोबाइल यार, पागल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, बता रहा हूं, मोबाइल के चक्कर में गुलाम हो गए हो मोबाइल के। कितनी गुलामी करोगे जी? मोबाइल के चक्कर में आपको अपने परिवार वाले दिखाई नहीं देते, पास के लोग दिखाई ही नहीं देते। सत्य क्या देखोगे? हाँ, पॉइंट पे, मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। तो मैं को आपने कान समझा तभी डिस्टर्ब हुए ना। उनको मैंने हटाया वो यहाँ की मर्यादा के लिए, वो मस्ट है, हर चीज की एक मर्यादा होती है। तो मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। तो अपने आप को कुछ भी मत मानो, प्रैक्टिकल जियो इसी क्षण में, इस पॉइंट को, अपने आप को कुछ भी मत मानो। न जीव मानो, न भगवान मानो, भगवान भी मत मानो, न सीमित मानो, न असीम मानो, न क्षुद्र न अनंत, न आकार न निराकार। मैं को मैं भी मत मानो, अहंकार वाला मैं नहीं होना चाहिए, और तू भी मत मानो, यह वह भी मत मानो, कुछ मानो ही मत अपने आप को। मान्यता ही बंधन है। अपने आप को पुरुष मानते हो तो स्त्री अलग दिखाई देगी, कुछ नहीं कर सकते फिर आप। पक्का दिखेगा ही वो। और खुद को पुरुष मत मानो, और दिख के बता दे स्त्री अलग। पूरा खेल मान्यता का है। खुद को देह मत मानो, देह मानते हो तब आपके लिए मृत्यु है ना, और जन्म है। खुद को देह मानते ही नहीं तो आपका कौन सा जन्म और कौन सी मृत्यु। और जन्म ही नहीं हुआ तो जो भी कर्म किए वो कहाँ रहेंगे फिर, वो भी नहीं है। अब इस जन्म के कर्म नहीं है तो किसी जन्म के कर्म नहीं है, क्योंकि पहले भी जन्म मृत्यु नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, माने वही हुआ। आप जो माने वही हुआ। तो 98.4 टेम्परेचर होता है फीवर का, मेरे को कल परसों ही पता चला। कितना? 98.6 है ना, जो फाइनल वाला होता है।
एकदम एग्जैक्ट। तो जैसे वो हो गया 99, 100, 101, 102, तो मैं को आपने कुछ भी माना वो गड़बड़ हो जाएगा। अब बॉडी का जैसी चीज का जो क्षुद्र है, जो मिटी जाती है, उसका टेम्परेचर भी थोड़ा इधर उधर होता है तो कितनी गड़बड़ हो जाती है, कितनी गड़बड़ हो जाती है भैया, हमसे पूछो। तो आत्मा की बात, मैं की बात, उसमें अगर एक चीज भी आपने गलत समझ ली, वो बुखार चढ़ ही जाएगा। हाँ। और जीव होना क्या है? बुखार चढ़ना है। सही तो। सफरिंग सफरिंग है। तो मैं को एक बार क्षम्य है वहां तक कि उसको आत्मा बोल दिए, भगवान बोल दिए, शिव बोल दिए, राम बोल दिए, वहां तक चलेगा। यानी 98.6 अगर 98.78 हो गया या 43 हो गया तो चलेगा, है ना? हाँ, उतना चलेगा, उतना चल जाता है। लेकिन वो फिर 99 ऊपर हुआ या एकदम डाउन हो गया, वो फिर गड़बड़ है। अब अपने आप को एकदम से शरीरी मान रहे हो, मन बुद्धि च मान रहे हो, तो ये गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, बता रहा हूं। शर्ट का पहला बटन गलत लगा, सब गलत लगेंगे। और पहला बटन गलत कौन सा लगा है, कौन सी मान्यता गलत बटन है, बताओ? यस, मैं जीव हूं। अब सारे बटन गलत लगे। फिर जीव खुद को शरीर मानता है, फिर शरीर में मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, बालक हूं, वृद्ध हूं, पति हूं, पत्नी हूं। अब पति पत्नियों को कभी भी ये चीज समझ में नहीं आती कि शादी के पहले वो पति पत्नी थे ही नहीं। मान लिए तो बड़ा भारी, वो सोचते हैं कि बहुत बड़ी चीज हो गई। सम्मान करें वो अच्छी बात है, एक दूसरे का सम्मान बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको बीमारी बना डालना बहुत बुरी बात भी है। पति पत्नी अभी रोग जैसा हो गया है, परमेश्वर जैसा नहीं हुआ है जो पति परमेश्वर, पत्नी परमेश्वर। पत्नी तो कोई बोलते भी नहीं थे। पत्नियां इसलिए बदला ले रही है। मतलब वो किससे कहानी शुरू हो जाते। आपका मानना यानी क्या होता है मालूम? परमात्मा का हस्ताक्षर हो रहा है वहां कि मैं पति हूं, मैं देह हूं, तो वैसा होना पड़ता है, वैसा आपको लगने लग जाएगा, वैसा दिखने लग जाएगा, और आपको वही सच लगेगा। तो झूठ को काटना है ना, असत्य को काटना है, तो उसका रामबाण है। जो हमेशा नहीं रहता वो झूठ है, असत्य, कॉमन सेंस। हम कभी कॉमन सेंस से चलते ही नहीं है।
देह हमेशा रहती क्या? मन रहता है क्या? बुद्धि, प्राण हमारे हमेशा नहीं रहते ना। जब देह ही हमेशा नहीं रहती तो देह के रिलेशन क्या हमेशा रहेंगे? बच्ची भी जान रही है, देखो नहीं बोल रही है। और समझदार हो बेटा आप। अच्छा, और कौन सी चीज है जो हमेशा नहीं रहती, बताओ। पहले सबको काटते चले ना, तो सही चीज अपने आप प्रकट हो जाएगी। काटते चलो। कल्पना का भगवान रहता है हमेशा। कभी जो भगवान दिख गया आपको वो भी हमेशा रहता है? नहीं ना। आपका कई बार प्रोजेक्शन रहता है, कई बार दिव्य शक्तियां भी आती हैं, बट वो हमेशा नहीं रहती। और देख लो, अनुभव भी नहीं रहता हमेशा। हाँ, मिली छह मतलब पहले नहीं थी ना, यानी हमेशा नहीं है सिद्धि भी। और जमा किया हुआ ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, जो आज के समय में पॉइजन हो गया है, जिसको देखो अहम ब्रह्मास्मि बोलता फिर रहा है। हाँ, वो तो सबसे खतरनाक जहर है। उससे अच्छा तो गांव का भोला भाला इंसान है। मैं नहीं जानता, एक लाइन में बोल देता है मैं नहीं जानता यार, ईमानदार है ना। अच्छा, और क्या असत्य है देखो? संसार असत्य है, जो कभी रहता है कभी नहीं रहता है, मतलब असत्य है। अब आपको कितने दुख मिले अभी से अभी तक, आज हैं क्या वो? असत्य है। सुख मिले आज है क्या वो? असत्य है। जो भी इधर सब चारों ओर दिख रहा है ये हमेशा रहेगा क्या? असत्य है। और चेक कर लो, खोद लो हर जगह, आपके भाव, आपके विचार हमेशा रहते हैं क्या? असत्य है। वो तो रहता ही नहीं है, धन पद प्रतिष्ठा किसी का नहीं होता वो, है ना। धन आज तक किसी धनी का हुआ ही नहीं। समय भी हमेशा नहीं रहता, गहरी नींद में सोते हो तो समय गायब हो जाता है। समय तुलना में दुख में बढ़ जाता है, आनंद में कम हो जाता है, वो भी धोखेबाज है। और समय नहीं है तो भूत भविष्य वर्तमान भी नहीं है। हाँ, तो सत्य क्या है भैया? मैं को कुछ भी नहीं मानना है ना, क्योंकि कुछ भी माने तो गई भैंस पानी में। हाँ, और चेक कर लो, टटोल लो अच्छे से, मेमोरीज भी नहीं रहती। पास्ट ही अपने आप छूटते जाता है, कहाँ याद रहता है। चेक कर लो। प्रेम, जिसको आप प्रेम बोलते हो वो प्रेम नहीं रहता हमेशा, क्योंकि जो हमारी समझ का प्रेम है या जो हमारी समझ का परमात्मा है, जिसको हमने एक खांचा दे दिया है, कैप्चर कर दिया है, वो हमेशा नहीं रहता। थोड़ा गहराई आ रही है, आगे बढ़ो। इच्छा भी नहीं रहती हमेशा, वैराग्य भी नहीं रहता हमेशा। ज्यादा वैरागी होगे तो भोगने की इच्छा होगी, ज्यादा भोगोगे तो वैराग्य की इच्छा होगी। हर वैरागी सत्य को जानता है, हर भोगी भी सत्य को जानता है। अब ये तीर सब जगह चल गया, अर्जुन जैसे बहुत सारे तीर चलाया था ना।
और सुख सुख भी नहीं रहता, हमेशा कहाँ रहता है। शांति, जिस शांति का आप अनुभव करते हो वो शांति हमेशा नहीं रहती। क्या बोले? नहीं, त्याग और भोग तो हो गया ना। कर्म, करुणा ना। काम क्रोध कहाँ हमेशा रहेगा यार। काम वासना में उतरने के बाद ही काम गायब हो जाता है। क्रोध करने के बाद ही क्रोध अलविदा हो जाता है। वो इतना दुख ले आता है वो कि उसको आप छूना भी पसंद नहीं करते, क्रोध को, काम को। निरंतर कहाँ रहता है? साध्य, हाँ साध्य बोल सकते हैं, एक बार करीब का है, लेकिन साधना की तुलना में हम साध्य बोल रहे हैं। जैसे नदी बोल रही है सागर, सागर खुद को सागर थोड़ी ना बोलता है, तो साध्य भी नहीं। क्रिया, क्रिया कैसे होगी यार? हमेशा कैसे क्रिया होगी? अधिकतर आप अक्रिय ही रहते हो, नींद में ही अक्रिय हो जाते हो। ना, चेतना भी हमेशा नहीं है, जड़ भी हमेशा नहीं है, चेतन भी हमेशा नहीं है। अगर सुन लो, इसको भी कंफर्म कर लो, ये नाजुक पॉइंट है, अच्छा क्लिक किया इन्होंने। चेतना अगर हमेशा रहती तो आपको जड़ का अनुभव ही नहीं होता। ये देह जड़ है ना, अनुभव होता है ना। हाँ, फिर भी करीब का है, बुरा नहीं है ये आंसर, बट परम सत्य नहीं है, हमेशा नहीं है। हमेशा नहीं है चेतन, यानी इसको खुद में सहजता से देखो। ऐसा लगता है क्या मैं जड़ हूं कभी भी, या मैं चेतन हूं? सहज में कभी नहीं लगता ना ऐसे। हमेशा नहीं है ये भी। हाँ, नहीं लगता। मैं सीमित हूं, ये भी हमेशा नहीं लगता। मैं असीम हूं, कितना ही भाव कर लो, मैं अनंत हूं, मैं असीम हूं, अज्ञात हूं, वो भी हमेशा नहीं रहता। बहुत भाव करोगे ना तो लगने भी लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा आपको, बट वो हमेशा नहीं रहता, फिर ड्रॉप हो जाता है। अब कुंडलिनी जग रही है, यहाँ ऊर्जा जा रही है, वहां जा रही है, वो फिर ड्रॉप हो जाती है। वो सब भाव करता है आदमी, वैसे लगने लगता है, हमेशा नहीं है। मैं हूं बोलना हमेशा नहीं है, शब्द हमेशा नहीं है। मैं हूं हमेशा नहीं है, ये कौन बोला? वो हमेशा है। जो बोला मैं हूं हमेशा नहीं है, और जिसने सबको काट दिया, इसके पहले जो भी चला, वो हमेशा है। वो कौन है? वो मैं ही हूं। ऊर्जा भी हमेशा नहीं है। कम ज्यादा होती है ना, जो चीज कम ज्यादा होती है वो हमेशा कैसे होगी? तो सब जब कट जाता है और जिसको काटा नहीं जा सकता, वही हमेशा है। हमेशा भी एक बार कट जाएगा,
लेकिन क्या मैं कटेगा? अपने आप को आप हटा सकते हो क्या यार, बता दो। अपने आप को कोई भी हटा सकता है, तो नास्तिक भी नहीं हटा सकता, आस्तिक भी नहीं हटा सकता। तो जितने भी अभी शब्द यूज हुए, कुछ भी मत मानना अपने आप को। मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। कुछ भी नहीं मीन्स कुछ भी नहीं। सब हट गया ना। सब इसलिए हट गया क्योंकि सब कहीं था ही नहीं। मैं ही था जिसको आपने ये सब माना हुआ था। मान्यता के कारण लगने लगता है। जैसे एग्जाम्पल लो, जैसे अभी आपका पुत्र आ जाए, तुरंत आप में पिता का भाव आ जाएगा, मैं पिता हूं। अभी तक आप पिता नहीं हो। पत्नी आ जाए, पति का भाव आ जाएगा। पति आ जाए, पत्नी का भाव आ जाएगा। मदर फादर आ जाए, पुत्र पुत्री का भाव आ जाएगा। सब माना हुआ है ना। ये भी मान्यता है, मृत्यु आ जाए तो जीने का भाव आ जाता है, और आदमी जी रहा है उस समय नहीं जीता है। मृत्यु आती है ना, तब उसको जीने का भयंकर भाव आता है, यार एक सांस भी एक्स्ट्रा ले लूं। ये भी मान्यता है, बता रहा हूं मैं। हाँ, कैसे भी करके जिंदा रह लूं। तो आपके अतिरिक्त सब मान्यता है, वन टू ऑल मान्यता है। तो क्या करना है? मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। और मैं को मैं जानकर संतुष्ट हो जा। इसी को कृष्ण गीता में बोलते हैं, आत्मा को आत्मा जानकर संतुष्ट हो जा। और हो ही जा, अगले क्षण की चिंता मत कर, हो ही जा। अब बीज बाजार हो, संसार हो, हिमालय हो, आश्रम हो, घर हो, अपने आप को कुछ मानो ही मत। और माया आपको घेर के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। माया जीव को घेरती है जब आप अपने को जीव मानते हो। माया पति को नहीं घेरती, वो जीव को घेरती है। बस अपने आप को कुछ मानो ही मत ना, इतना सा काम है। हाँ। इतनी सी बात है यार। जब आप अपने को दुनिया भर का मान सकते हो, तो नहीं भी मान सकते हो ना। अपने को अच्छा बुरा, पापी पुण्यात्मा, कुछ भी मानते रहते हो आप। कुछ मानो ही मत। पुण्यात्मा भी मत मानना, पापी तो मानना ही मत, पुण्यात्मा भी मत मानना। बुरा नहीं मानना, अच्छा भी नहीं मानना। क्योंकि ऊंचाई के जो सत्य होते हैं ना, वो अच्छाई और पुण्य से भी परे होते हैं, तीनों गुणों से भी परे होते हैं।
तब गुणातीत बोला गया। कोई समय नहीं है। ये समय खुद को मान के बोले कि बगैर माने बोले? समय माने ना, तभी ये सवाल आया कि इसमें समय लगता है। और मान लिए तो फिर समय लगेगा। तो अपने आप को समय के दायरे में भी मत बांधो, कोई दायरा रखो ही मत अपने लिए, फ्री हो जाओ सबसे। क्षण में भी एक देरी है। तो क्षण बोलते तक ही क्षण निकल जाता है। तो मैं कोई ऐसा नहीं बता रहा हूं आप सुप्रीम हो और सबसे परे हो, बेस्ट हो, ऐसा नहीं बता रहा हूं मैं। ऐसे आप हो ही, उसको बता रहा हूं मैं। ऐसा है ही, ऐसा है ना भाई, उसको यानी ना हटाया नहीं जा सकता। मैं का एहसास देह से नहीं होता। हाँ हाँ, ना ना, खुद को बॉडी मान रहे हो ना, तब बॉडी से महसूस होता है बोल रहे हो। बॉडी जब डेड बॉडी हो जाती है तब कुछ महसूस होता है क्या? नहीं, नो इंस्ट्रूमेंट। इवन बॉडी ही नहीं, माइंड और ब्रेन, इस इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत नहीं है। बगैर इंस्ट्रूमेंट के हूं मैं। गहरी नींद में ब्रेन रहता है क्या? दुनिया रहती है? कुछ भी रहता है क्या? लेकिन कुछ भी नहीं रहता, इसको अनुभव करने वाला मैं तो रहता है। तो सुबह जब ब्रेन वापिस आता है तब आप सुबह उठ के बोलते हो कि मैं गहरी नींद सोया, 6 घंटे का पता ही नहीं चला। जब ब्रेन आता है, बॉडी में रिटर्न आते हो आप, तब बोलते हो। सांसों का भी पता नहीं चलता उसमें। तो खुद को कुछ भी मत मानो ना थोड़ी देर के लिए, फिर हमेशा के लिए नहीं मानोगे, मेरे को पता है। थोड़ा देर मेरी बात मान लो कि कुछ भी मत मानो। कि मैं को मैं जान और कुछ भी मत मानने, यार क्या जाता है। थोड़ी देर ऐसा जी के देख लो। मान मान के खुद को जी के देख लिए ना, 40, 50, 60 साल जितना भी है, 30 साल, अब एटलीस्ट 5 डेज मेरे साथ हो तो खुद को कुछ भी मत मान के देख लो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना भाई। होता कुछ थोड़ी ना है, आदमी बेवजह डरता रहता है, घबरा जाता है। तो मैं वो कहानी सुना था एक, कि अंधेरी रात थी और अ, वो पहाड़ के नीचे से स्लिप हो गया एक बंदा और झाड़ को पकड़ लिया और खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, गया 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 करके, है ना। और उतने में ही वो डंगाल टूट गई
और वो खिलखिला के हंसा। नीचे, थोड़े से नीचे 2 फीट में जमीन थी। इतना ही होता है यहाँ। मान्यता छोड़ोगे ना तो बस खिलखिला के हंसोगे। हाँ, और क्या है। क्योंकि आपका जो जाल है ना वो माना हुआ है। हाँ, अगर आपको और दुखी परेशान रहना है तो मानो शौक से, उसके लिए आप स्वतंत्र हो। थोड़ा और दुखी होके देख लो। क्योंकि जो मैं की नहीं मानता, मैं की जो नहीं मानता, तो मैं उसको माया के पास भेज देता है। माया रगड़ती है फिर उसको, फटकने नहीं देती मैं के पास। मायापति के पास फटकने नहीं देती उसको। दुख चाहता था ना बेटा, ले और ले। और दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है यार। आप बेवजह परेशान होते हो जीवन में। कभी संसार के नाम से परेशान, फिर अध्यात्म के नाम से परेशान, कभी इंसान के नाम से, कभी भगवान के नाम से। भगवान के नाम से भी तो आप परेशानी तो हुए हो क्या? और क्या हुए हो? कभी इंसान परेशान कर रहे हैं, कभी भगवान। क्योंकि आपकी मर्जी चल नहीं रही है। तो जिसकी कोई मर्जी नहीं होती उसी की मर्जी चलती है, हमेशा याद रख। अपनी कोई मर्जी मत रखो ना, अस्तित्व से तुरंत कनेक्ट हो जाओगे आप, मैं से। फिर हो ही है सोई जो राम रची राखा। मैं को ही राम को ही मैं बोल रहा हूं, मैं को ही राम बोला गया, ये सब एक ही है। तो मैं को राम कृष्ण शिव तक वो डिग्री बताया था ना, क्षम्य है वो, है ना, वो चलेगा बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट है वो। फिर भी और गहरे जानना है ना तो वो भी मत मानो। मैं को देह भी मत मानो, आत्मा भी मत मानो। मैं को इंसान भी मत मानो, भगवान भी मत मानो। न सीमित न असीम। मैं को मैं भी मत मानो, जिसको आप मैं समझते हो वो मैं मत मानो। जो मैं आपकी समझ में आ गया वो मैं मत मानो। और तू भी मत मानो, तू तो कभी मानना ही मत, कुछ मानो ही मत। ना ना, जानो नहीं, अभी रुको। मैं को कुछ भी मत मानो, पहले तो इसको कंप्लीट करो ना, इस लाइन को। मैं को कुछ भी मत मानो। फ्री हो जाओ पहले सबसे। न साधना मानो, न साध्य मानो, न असत्य न सत्य, न पाप न पुण्य, न जीव न भगवान, न शिष्य न गुरु। कुछ मानो ही मत। तो पहली लाइन थी मैं को मैं जान। तो जानने के लिए अपन क्या किए, पहले सारे असत्यों को काटे, है ना। उसको कुछ भी मत मान। मैं को मैं जान, दूसरी लाइन क्या थी, उसको कुछ भी मत मान। तो जब आप अपने आप को
कुछ भी नहीं मानते, कुछ भी नहीं, इवन कुछ भी नहीं मानते। तो जब आप कुछ भी नहीं मानते मैं को, कुछ भी नहीं मानते, तो मैं को जानने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि मानोगे तभी जानोगे। मानोगे नहीं तो जानोगे क्या? बचा ही नहीं ना कुछ। अपने आप को आपने कुछ मान लिया, अनदर कुछ भी, तभी तो अपने आप को जानने निकलोगे ना, बात ही खत्म हो गई। अब कुछ माने ही नहीं तो जानोगे क्या आप? फिर जानने की जरूरत भी नहीं रहती, अपने आप संतुष्टि तृप्ति उतर आती है। क्योंकि देखो, वहीं के वहीं आप देह हो, वहीं के वहीं आप मैं हो या आत्मा हो, जो बोल लो, वहीं के वहीं आप आत्मा हो ना, और वहीं के वहीं देह हो। अब आप मानते हो देह, मानते हो ना, तो कहानी शुरू हो जाती है। और आत्मा मैं, उसको मान के दिखाओ ना, वो रहता ही है, कुछ भी कर लो उसके साथ, वो रहता ही है। रहना भी जब नहीं रहता तब भी मैं रहता है। अच्छे से चेक कर लो। सदा भी जब नहीं रहता तब भी मैं रहता है। टेम्परेचर 10 डिग्री हो जाए, 200 डिग्री हो जाए, तब भी मैं रहता है। उससे कोई मतलब नहीं है उसको। बट अपनी ठीक पहचान आनी चाहिए, एकदम राइट। वो आती तभी है जब आप खुद को कुछ भी नहीं मानते, तभी आएगी ना भाई। क्योंकि खुद को कुछ भी मान रहे हो ना, तो आप चश्मा लगा रहे हो अलग अलग कलर्स का और देख रहे हो सब, तो गलत ही दिखेगा। हाँ, भाव भी नहीं अभाव भी नहीं, राइट। तो मैं को जब आप परमात्मा जानते हो, आखिरी चश्मा है ना, मतलब जिसमें क्लियर दिखता है, क्या बोलते हैं उसको, जो आप पहने हो, आप पहने हो, ट्रांसपेरेंट। लेकिन है चश्मा वो भी, है ना, तो उतार दो ना यार, ये वाला नहीं। तो कुछ मानना ही नहीं है ना भाई, मानना ही माया है, हमेशा याद रखना। नहीं, खुद को कभी भी ये भी मत मानो हम क्या है, जागरण जागरण करते हैं, है ना। अब मैं कभी सोया ही नहीं तो जागेगा कैसे? जो असली चीज है वो कभी सोई ही नहीं है ना। मैं कभी सोया ही नहीं तो जागेगा कैसे? और जागा ही नहीं तो स्वप्न कैसे देखेगा? तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों फॉल्स।
और इसके परे तुरिया, वो भी फॉल्स है। जब ये तीनों नहीं है तो तुरिया कहाँ बोलोगे? और फिर तुरियातीत बोलते हैं सब, उससे भी परे, वो भी फॉल्स हो गया ना। पहला बटन गलत लगा, सब गलत लगेगा। हाँ जी। तो खुद को क्या मानोगे? न जागरण न सुषुप्ति, न मूर्छा न होश। होश भी नहीं मानना। गुस्ताखी माफ करना, पहला बटन लगा रहे तो वहां देह और मन मैं नहीं हूं मान रहे। नहीं नहीं, पहला गलत बटन जो लगता है मैं जीव हूं का, तो मैं जीव हूं जो गलत बटन लगा, उससे सारे बटन फिर गलत लगते हैं, मल्टीप्लाई। वो यानी शुरुआत है आपकी पहली गलती की। मैं जीव हूं बोल के आपने क्या किया मालूम? कितनी बड़ी मिस्टेक की कि अब मैं अलग और परमात्मा अलग, खाई खोद दिया आपने। और आपके मैं से परमात्मा कभी भी भिन्न होता ही नहीं, आज तक हुआ ही नहीं। आपने मान लिया कि हो गया, हुआ नहीं है, मानने के बाद भी नहीं हुआ है, तभी तो वो परमात्मा है। मैं गुरुदेव पूछ रहा था, दूसरा वो देह और मन ये मैं नहीं हूँ, ये शुरुआत में हम मान रहे हैं, ये पक्का करने के लिए कर रहे हैं। मान कैसे रहे हो? नहीं भाई, आप देह को चेक किए कि पैदा होने के पहले थी नहीं, मरने के बाद नहीं रहेगी, तो असत्य है, तो हटाए ना उसको। मन को भी हटाए, ऐसे सब चीजों को हटाए। हाँ, सिंपल। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, हम्म। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है। नहीं, भाव और अभाव ये भी मान्यता है भाई। सब चीजों का अभाव कर दो, फिर अभाव का जो भाव है, ऐसा बोला जाता है, ये भी मान्यता है। इसको इसको एक दूसरे ढंग से लो, थोड़ा गहरे जाके लोगे तो ये बात क्लिक होगी, है ना। यानी सहज में आपको कभी भी लगता है क्या मैं जीव हूं? अच्छा, मैं कभी परमात्मा हूं, ऐसा भी लगता है क्या? नहीं लगता ना। मैं सीमित हूं, असीम हूं, कभी नहीं लगता ना। और कोई चीज लगती है तो वो हट जाती है, वो सहजता में नहीं लगती। लेकिन सहज में कभी भी भाव अभाव लगता है क्या? और सहज में जब आप रहते हो तो सत्य और असत्य की भी चिंता करते हो क्या? नहीं करते ना। क्योंकि आपके लिए सब बर्डन है मालूम। आप मान्यताओं के कारण बोझा ढो रहे हो। फेंको ये सब। सहज में आप मैं हूं भी नहीं बोलते, वो असली मैं हूं तो रहता ही है, उसको बोलने की क्या जरूरत है? मैं हूं एक करीब का बेस्ट शब्द है, उससे वो डायरेक्ट मैच होता है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो शब्द भी ब्रह्म है, बता रहा हूं। मैं हूं से बचना नहीं पहले से। हाँ। देखो क्या होता है ना, आप सब चीजों को हटा देते हो, फिर आप सोचते हो मैं हूं को भी हटा दूं, वो गलती हो जाएगी।
जैसे ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, पूरे बाल मुड़ाते हैं ना, तो एक चुटिया रखते हैं ना, वो बचा के रखते हैं। उसका रहस्य है वो, शायद उनको पता नहीं पता, वो मैं नहीं जानता, बट ये रहस्य है उसका। नहीं समझे, सुनोगे तो ग्रहण होगा, ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा वो करोगे तो वो उथली हो जाएगी लेवल यहाँ की। हाँ, एक दो कर लिए, फिर थोड़ा सा शांत भी होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही आप प्रश्न करते हो ना, तुरंत आप बुद्धि में आ जाते हो। प्रश्न कौन करता है? बुद्धि करती है, कॉमन सेंस है। और बुद्धि पहले ही काट चुके ना अपन, असत्य है, तो सारे प्रश्न ही असत्य हैं, बात ही खत्म हो जाती है। क्योंकि प्रश्नों से जो उत्तर मिलते हैं ना, उन उत्तरों से फिर प्रश्न पैदा हो जाते हैं। हाँ, आया ना फिर? ये बुद्धि की खुजलाहट है, उत्तर देने की, प्रश्न पूछने की। तो मतलब प्रश्न, आप यार देखो, आप कोई प्रश्न हो क्या? खुद की अंतरात्मा से पूछो, मैं कोई प्रश्न हूं क्या यार? ऐसा लगता है किसी को भी? या मेरा कोई उत्तर देगा, और कोई उत्तर देगा वो मैं हूं, ऐसा थोड़ी ना होता है। गवाही नहीं देगा आपका अंतर्यामी। और आप जीव नहीं हो, ये मैं अभी प्रूव कर देता हूं, आपको भी एग्री होना पड़ेगा। आप रास्ते से जाते हो और आपको कोई बोले सहज में, ए जीव कहां जा रहा है, बुरा लगेगा ना? क्योंकि आप जीव नहीं हो। अच्छा, कोई आपको बोले प्रभु कहां जा रहे हो, अच्छा लगेगा ना? देखो, वो मैच करता है ना आपकी आत्मा से, सीधी बात। ए स्त्री कहां जा रही है, कैसा लगेगा? दोगे तो झापड़। देवी कहां जा रही हो आप? कोई अपना सा लगता है, ऐसा लगेगा, एक फील आता है उससे। तो सहज में भी वो टैली होता है, हम उन चीजों पे ध्यान नहीं देते। तो हमेशा याद रखो, आनी जानी सो माया, और जो आता जाता नहीं है वही आप हो। अब उसको भगवान भी मत बोलो, उसको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। तो मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। और मैं को मैं जानकर मैं से तृप्त हो जा। क्योंकि तृप्ति कब आती है मालूम? जब आपका जानना छूट जाता है। पहले मानना छूटा तो जानना अपने आप छूट गया। ज्ञान मान जहां एकौ नाही। रामायण में एक दोहा आता है,
जानना और मानना जहां दोनों नहीं है वही राम है। ज्ञान मान जहां एकौ नाही। ज्ञान और मान, जानना और मानना जहां नहीं है, तो कुछ भी मत मानो। जानने की फिर जरूरत ही नहीं रहती, बस आपको कुछ नहीं मानना है। और एकदम सहज रहता है। मैं जो है, जो जिसको अपन परमात्मा बोल रहे हैं, उसका पर्यायवाची एकदम सिंपल रहता है। अब मैं उसको बोलूंगा कि आप सुन रहे हो, तो अभी तक आप सुन रहे हो इसका ख्याल था क्या किसी को? नहीं तो अभी गया। अभी गया ना। माने तब आया ना। सुनना माने तो कान आया, सुनना आया। देख रहे हो, अभी तक 2 मिनट पहले आपको ख्याल था कि आप देख रहे हो। कुछ भी देख रहे हो, मेरे को देख रहे हो, उससे मतलब नहीं है। आपको ख्याल था कि आप देख रहे हो। माने तो ख्याल आया ना। ये सब कभी कभी है, हमेशा नहीं है। अब आप समझ रहे हो मेरी बातों को, तो बुद्धि आ गई। नहीं तो बुद्धि भी नहीं रहती है, केवल मैं आत्मा भगवान ही रहता है। केवल मैं, ओनली। नहीं तो बुद्धि भी नहीं रहती है, बता रहा हूं। वो भी मान्यता है। और मन भी नहीं है आपका, क्योंकि मन चंचलता में रहता है और मूर्छा में रहता है ना। अगर मेरी बातें आप समझ रहे हो, आपको ग्रहण हो रही हैं, समझ जाओ मन नहीं है। क्योंकि मन रहता तो डिस्टर्ब करता, इधर उधर ले जाता, फोन शुरू कर देता। हाँ, रियल में ये कभी नहीं रहते ऐसे ही। ये तो इधर का हो गया, ऐसी ये दुनिया भी नहीं। दुनिया नहीं है का मतलब भी लोग गलत समझते हैं, कि वो समझते हैं ये पेड़ नहीं है, वो पहाड़ नहीं है, धरती नहीं है। ऐसा नहीं। इसको आपने जो माना है, धरती, पेड़, पहाड़, वो मान्यता नहीं है। बाकी सब मैं ही हूं। ये लेयर्स, छिलके उतर जाते हैं, मान्यता के छिलके। और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता, कभी भी अभाव नहीं होता। और वो सत्य केवल केवल और केवल आप हो। क्योंकि आप हो इसलिए नहीं लगता। लगता हमेशा, लगती हमेशा दूसरी चीज है। थ्योरी क्लियर हो गई, प्रैक्टिकल में कैसे इम्प्लीमेंट करें, है ना। अब आप
साधना करके हो कि बगैर साधना के हो? नहीं नहीं, आपका होना, आपकी बीइंग साधना करके है कि बगैर साधना के? नहीं, ये तो ऑथेंटिक बात बोलो। बगैर साधना के भी आप होते हो कि नहीं होते हो? तो हो ना भाई, बगैर साधना के भी, बगैर कुछ किए भी आप होते हो ना। बगैर प्रैक्टिकल के भी तो आप होते हो ना। वही आप हो। आपको किसी प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं है, वो आप हो। इवन किसी थ्योरी की जरूरत नहीं है, वो आप हो। तो बात है तो सिर्फ एक ही चीज मिसिंग होती है, आत्मनिष्ठा, मैं पे निष्ठा, मैं पे श्रद्धा। तो जितनी श्रद्धा से आप सारे मंदिरों में जाके झुकते हो, वृंदावन में, अयोध्या में, वो भी बहुत सुंदर, अद्भुत है, वो भी आप ही का स्वरूप है। उतनी श्रद्धा से बस अपने पास चले जाना। कभी भी ये प्रश्न नहीं उठेगा। और आत्मनिष्ठा निरंतर किसी आत्मवान के सत्संग से प्रकट हो जाती है। सत्संग मस्ट है। तो अपने पे कभी डाउट नहीं करना, अपने पे श्रद्धा करना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम और संशय आत्मा विनश्यति। हमेशा इन दो लाइनों को याद रखो। कभी संशय नहीं करना, बाकी सब पे डाउट करो, अपने पे डाउट नहीं करना। अरे जिस पे कोई डाउट कर ही नहीं सकता वही तो मैं हूं। कोई भी अपने पे डाउट कर सकता है क्या, बताओ? क्योंकि डाउट करने के लिए भी उसका होना जरूरी है। मैं नहीं हूं बोलने के लिए भी उसका होना जरूरी है ना। नहीं नहीं नहीं, अवेयरनेस नहीं रहता से मैटर नहीं है, मैं तो रहता है ना। अवेयरनेस का स्वामी है मैं। हम क्या करते हैं, अवेयरनेस से खुद को क्लियर करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल से खुद को क्लियर करना चाहते हैं, है ना, आनंद से खुद को क्लियर करना चाहते हैं। बट ये गड़बड़ है ना भाई। देखो कहाँ है भैया, हमको वो जरूरत ही पड़ती है, एक बॉटल और गिलास रखा करो। ये दे, छोटा डॉन ठीक है ये। देखो देखो, जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। ये बॉटल किससे सिद्ध हो रही है? प्लास्टिक से सिद्ध हो रही है। तो इसका सब कुछ क्या है? प्लास्टिक, है ना। तो जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। ठीक, ओके। अब आपने क्या बोला था? अवेयरनेस। आपने बोला था प्रैक्टिकल। ये किससे सिद्ध होता है? सीधी बात है ना। लेकिन आप लोग क्या गलती करते हो, अवेयरनेस से खुद को सिद्ध करना चाहते हो, प्रैक्टिकल से या थ्योरी से। यानी ये बॉटल से आप प्लास्टिक को सिद्ध करना चाहते हो तो गड़बड़ हो जाएगी ना।
अच्छा, दूसरा सूत्र लो, जो जिसके बिना रह न सके, जो जिसके बिना रह न सके वही उसका सब कुछ होता है। तो आप प्रैक्टिकल के बगैर रह सकते हो कि नहीं? रह सकते हो, अरे बोल दो यार। और आप क्या बोले थे? आप अवेयरनेस के बगैर रह सकते हो ना, वो भले आपके बगैर रह ना सके। तो अल्टीमेट के भी स्वामी हो आप, मतलब आप भूला ही नहीं, यानी आपको मैं परमात्मा मजबूरी में बोलता हूं, मालूम? जीव तो बोलना पाप है आपको। हाँ, जीव भाव से परमात्मा के भाव में वो सुंदर है, लेकिन उससे भी परे हो यार आप। और ये सब मेरे समझाने से नहीं, सहज में हो आप। बस आपको संशय बस गिर जाएंगे। जैसे आंख में कोई कंकड़ चले जाए तो इतना विराट आकाश पहाड़ कुछ नहीं दिखता ना, तो बस ऐसे संशय हो गए हैं आपको, विजन खराब हो गया है आपका, और कुछ नहीं हुआ। तो सत्संग से ना सारे संशय गिर जाते, गिर ही जाते। और दूसरी चीज हमेशा याद रखना, अपने पे जितना भरोसा करोगे, श्रद्धा करोगे, उतना ये बढ़ता है, सघन होता है, सघन और सघन होता है, और सघन और सघन होता है, प्रगट और प्रगट होता है। अपने पे भरोसा करने से, निष्ठा करने से। और भरोसा करने के बाद ही आता है, याद रखना, पहले नहीं आता। पहले भरोसा आ जाए फिर करूंगा ऐसा नहीं होता, भरोसा करने के बाद ही आता है। हाँ, नहीं वो आ जाता है, गड़बड़ क्या है, वो करोगे आ जाएगा, अभी आ जाएगा, उसमें क्या है। और ये भी भरोसा करो अभी आ जाएगा, तो अभी आ जाएगा। आप वो धीरे धीरे करेंगे, फिर कुछ समय में होगा, ये सब मान्यता है। अभी करेंगे अभी आएगा ना यार, उसमें क्या है। खोजी होए तो तुरंत मिल्हूं, पल भर की तलाश में। अब पल भर में तो कोई तलाश हो ही नहीं सकती, पल भर में क्या तलाश होगी। तलाशना बंद कर देना है वहां, इसकी तलाश ही जुदाई है, इसकी तलाश ही जुदाई है। क्योंकि तलाश भी आप कब करते हो, जब खुद को जीव मानते हो, तब भगवान की तलाश करते हो। या मैं को कुछ और मानते हो तो फिर मैं की तलाश करते हो। तो कैसा लगता है ये बताओ, ये सुन के? जादू जैसा? सबको नहीं लग रहा है? लगेगा, सबको लगेगा। बिल्कुल सही, बहुत सही है। पहले तो आप रिलैक्स ही हो जाते हो ना एकदम, सारे बर्डन खत्म ना, मान्यता ही तो बर्डन है, सारा बर्डन समाप्त।
मैं काला जादू नहीं करता भैया, वो आज ही सुना मैं, व्हाइट मैजिक, ये व्हाइट मैजिक है। नहीं, आज मैं पहली बार सुना ये शब्द, भक्ति माँ बताई व्हाइट मैजिक है, बोले ये मान्यता है, बट एक मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये आप सच बोले कि ये भी मान्यता है, ये मेरे को पसंद आया, ये भी मान्यता है, आत्मा बोलती है। कभी गुरु भी गलत बोल देता है ना, तो शिष्य से सही बोल देती है आत्मा। हाँ, मतलब उसको आप नकार नहीं सकते। हाँ जी। हाँ, सहज रहना है, मस्त एकदम। तो इस सहज से जीव भाव आता जाता रहता है हर बार, या एक बार नहीं नहीं, हट जाएगा, सब हट जाएगा। तो अभी फिर भी कभी कभी सहज भाव का तो अनुभव होता है। हाँ, तो आप जो बता रहे हो, तो उससे एक बार हो गया अगर अनुभव, तो दोबारा तो फिर नहीं आएगा जीव भाव। ये डाउट ही नहीं रहेगा, आया गया ऐसा वाली चीज नहीं है ये। जो आया गया वो सच थोड़ी ना है। पर अभी फिर भी क्यों सहज भाव का अनुभव होता है? वो अच्छी बात है ना, तो क्योंकि आप जैसे सरफेस में आ जाते हो, नेचुरली कई बार आप गहराई में चले जाते हो, है ना। कभी सरफेस में आ गए, उथले हो गए, तो देह मन बुद्धि में आ जाते हो, लहरों में। और कभी आप गहरे सागर में चले जाते हो, शांति में, सहजता में। बट बहुत लास्ट में ये भी मान्यता है, बहुत लास्ट में। वहां फिर अंदर गए बाहर आए ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वहां लहर भी पानी है और सागर भी पानी है, पानी ही पानी और पानी ही पानी, यानी मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं और मैं ही मैं हूं। तो आप लोगों में से कई लोग मेरे को प्रॉपर सुने नहीं है। अरे अमित जी को सुना करो, मतलब आई लव अमित जी। मैं कोई अदर शख्स भी होता ना, तो मैं अमित जी का ही रेफरेंस देता भाई, ऐसे नहीं कि मैं यहां से दे रहा हूं। अरे बेस्ट है, आई लव दिस मास्टर। मेरे को कोई नहीं जमता अमित जी के अलावा, एक महर्षि मुक्त और कोई नहीं जमता। एकदम डायरेक्ट बात ना यार, क्यों इधर उधर की बात। जो आप हो ही उसी को बता दो ना, खत्म करो बात। आप क्या करते हैं, सब आपको बताते हैं आप देह हो। अब आप सारी साधनाएं खुद को देह मान के करते हो, जो भी करते हो देह मान के ही तो करते हो। अब मन को हटाने की साधना भी मन है मान के करते हो। हजारों जन्म ले लो, केवल परेशान होगे और कुछ नहीं होगा। और साधना कभी भी खुद नित्य नहीं है, अनित्य है साधना। कोई भी 24 घंटे साधना कर सकता है क्या, बताओ। साधना खुद अनित्य है, उससे नित्य कैसे मिलेगा। कॉमन सेंस होना चाहिए, अपनी बुद्धि भी होनी चाहिए, बुद्धि से पार जाने के लिए भी बुद्धि होनी चाहिए।
हाँ, नित्य, एकदम सही, सहजता नित्य। तो अनित्य और नित्य भी मान्यता है। फाइनल चैप्टर में अनित्य और नित्य भी मान्यता है, सहज असहज भी मान्यता है। खुद को कुछ मानो ही मत, और बढ़िया अपने अपने रूम में जाके सो जाओ मस्त। ठीक है, इनफ फॉर, ज्यादा लालची हो रहे हो। सत्संग का तो खैर जितना भी लाभ होना चाहिए लेना चाहिए, यानी जितने भी पल सत्संग के मिल जाएं, लाइव मिल जाएं, तो अलग ही बात है उसकी। आपको भी पता नहीं चलेगा वो आपको कहाँ से क्या कर डाले अंदर से। मेरे को इनकार भी करते रहोगे ना तो मैं घुस जाता हूं अंदर। हाँ, क्योंकि घुस जाता हूं, इट मीन्स आपका मैं ही तो हूं, मैं घुसा ही हुआ हूं। हाँ, आपका मैं ही हूं, मैं ही तो हूं मैं, कोई अलग वाले मैं की बात थोड़ी ना कर रहा हूं मैं। जिसका कोई इनकार न कर सके वही पर ब्रह्म है। कोई भी अपना इनकार करता है तो हाथ खड़े कर दे, कोई नहीं कर सकता। जिसका कोई इनकार कर ही नहीं सकता, कोई भी राक्षस हो, देवता हो, किन्नर हो, कोई भी हो, यक्ष हो, मनुष्य हो, जीव हो, कोई भी, ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण शिव, कोई भी अपना इनकार कर सकता है क्या? तो जिसका इनकार कोई भी नहीं कर सकता, अब समझ जाओ ना यार वो क्या है। उसको कुछ यानी उसको यानी कुछ भी बोलना कम है। वो आप ही हो, बट उसको और कोई लेवल चिपकाना बहुत कम कर देना है। परमात्मा का लेवल भी बहुत कम कर देना। ठीक है, तो सभी को प्रेम प्रणाम, शुभ रात्रि, राम राम।